यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वं द्विविधं सविकल्पकं निर्विकल्पक भेदात् वैशिष्ट्यावगाहे ज्ञानं सविकल्पकं यथा घटमहं जानामि इति। संसर्गा अनवगाहि ज्ञानं निर्विकल्पकं यथा स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि। योग्य वर्तमान विषयत्वे सति प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्यस्य अभिन्नत्वं ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम्। चलिए देखिए, तो प्रकृति में जीव ब्रह्म की एकता है। तो यहाँ पे मतलब तात्पर्य का ज्ञान हुआ है। तो तत्त्वमसि इत्यादि वहाँ वाक्य, उसमें षड्विध लिंग वहाँ पे है, 6 के 6 लिंग वहाँ पे ज्ञापक हेतु है। प्रकृति च सदैव सौम्यदम अग्र आसीत इति उपक्रम में, ये सौम्य यह जो है सृष्टि से पहले यह सद ही था, ऐसा उपक्रम करके। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तुम वही ब्रह्म हो। इस तरह से उपसंहार में विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम, विशुद्ध ब्रह्म में ही वेदांतों का तात्पर्य अवसित हुआ है, निश्चित हुआ है। अवसित में क्या धातु है? अवसित, अवसित हुआ है। पर्यवसित, अवसित बोलोगे? बताओ। ये बंधन नहीं, सो अंतकर्मणि, सो अंतकर्मणि, अंतकर्मणि वो धातु है। उपसर्ग पूर्वक उसे निष्ठा प्रत्यय करेंगे। अवसित, पर्यवसित, निश्चित हुआ है। इति कथम तात्पर्य विषय संसर्गम अवबोध है, तो तात्पर्य का जो विषय नहीं है ऐसे संसर्ग का बोध कैसे कराएगा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य? क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म में ही तो वेदांतों का तात्पर्य परिसित हुआ है, इसलिए संसर्ग का वहाँ बोध नहीं होता। इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान, तत्त्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है उनसे जो ज्ञान होगा, कैसा ज्ञान है? निर्विकल्पक ज्ञान। देखिए इसी को दिखा रहे हैं। इदम एवं तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्व, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में अखंडार्थत्व माना गया है। अखंडार्थ बोधकत्व, अखंडार्थत्व क्या है? बोले यद संसर्गा नवगाही ज्ञान नवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, संसर्ग को विषय नहीं करने वाला। यथार्थ ज्ञान भी देना न पड़े, नहीं तो कुछ भी कैसे बोले किस संसर्ग का ज्ञान हो रहा है, फुस फिस फुस फुर, कोई संसर्ग का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसमें कहा संसर्ग का ज्ञान? भाई संसर्ग को विषय नहीं करने वाले यथार्थ ज्ञान होना चाहिए ना। यहाँ तो कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा, क्या कह रहे हो? खिस फुस क्या कर रहे हो? इसलिए संसर्ग को विषय नहीं करने वाली यथार्थ ज्ञान जनकता है ना। संसर्ग को संसर्ग अविषयक जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान की उत्पादकता, जनकता, निमित्त कारणता तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में है। यही तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में क्या है? अखंडार्थत्व, अखंडार्थ बोधकत्व यही है। तदुक्तम, इसी बात को अन्यत्र कहा गया है। चित्सुखी का ये श्लोक है, चित्सुखी में आता है। देखो इसका भी उच्चारण किया जाए। संसर्गा संगी सम्यग् धी, हेतुताया गिरामियम्, उक्ता खंडार्थता यद्वा,
अखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता तत्प्रातिपदिकार्थता संसर्गासंगी सम्यग्धि हेतुताया गिराम्यम् उक्ताखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। गिराम तत्वमस्यादि वाक्यानाम, गिर यानी वाणी, गी। देखो इसका अन्वय सब टीका में दे दिए है। तीसरी पंक्ति से देख लो। चित्सुखाचार्य ने चित्सुकी नाम के ग्रंथ में बृहत प्रस्थान प्रत्यक तत्व प्रदीपिका, जिसका नाम है प्रत्यक तत्व प्रदीपिका, नाम क्या चित्सुखाचार्य? उनका नाम चित्सुखाचार्य है, इसलिए ग्रंथ का नाम है चित्सुखी। जैसे आपसे कोई पूछे सुधा सागर जी आपका क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे कि नाम तो ले ही ले रहे हो, तो चित्सुखाचार्य ही उनका नाम है। इसलिए ग्रंथ का नाम है प्रत्यक तत्व प्रदीपिका, इसलिए ग्रंथ को चित्सुकी कह देते, क्योंकि चित्सुखाचार्य ने लिखा है। और किसी को बहुत कठिन लगता है तो चित्त दुखी भी बोलता है उसको। वो थोड़ा कठिन है ना, तो बोले क्या चित्सुकी ने, चित्त दुखी है ये, तो बहुत चित्त को दुख पहुंचाती है। तो देखो चित्सुका संसर्गा सम्यक, पूरा देखो अन्वय दे दिया टीका में। गिराम यानी तत्वमस्यादि वाक्या नाम संसर्गा संगी सम्यक धी हेतुता, या जो संसर्ग को विषय नहीं करने वाली यथार्थ ज्ञान जनकता आई तत्वमसी आदि महावाक्यों में, या सायम अखंडार्थता उक्ता, सेयम यही अखंडार्थता कही गई है ना, कि संसर्ग को विषय नहीं करने, संसर्ग असंगी, संसर्ग को विषय नहीं करने वाली जो यथार्थ ज्ञान, संसर्ग अविषयक यथार्थ ज्ञान जनकता, सम्यक धी यथार्थ ज्ञान, उसी हेतुता जनकता, यही वो तत्वमसी आदि महावाक्यों में क्या अखंडार्थता, संसर्ग को विषय नहीं करने वाला जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान की जनकता ही उसमें क्या है अखंडार्थता। संयम अखंड तद अनवगाही यथार्थ ज्ञान हेतुत्वम, यानी संसर्ग को अनवगाही विषय नहीं करने वाला यथार्थ ज्ञान हेतुत्वम यत, ये जो है तदिदम अखंडार्थत्वम उक्तम, वही अखंडार्थत्व तत्वमसी आदि वाक्यों में कहा गया। अथवा यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम, प्रातिपदिक अर्थ तो बोले संसर्ग भी है, जहाँ का दे संयोग, संयोग शब्द से क्या मालूम पड़े, संयोग प्रातिपदिक का अर्थ मालूम पड़ेगा। राम, तो राम प्रातिपदिक अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, प्रातिपदिक अर्थ तो कहीं संयोग भी हो जाएगा, संबंध भी तो कहीं न कहीं प्रातिपदिक अर्थ होगा, इसलिए कह देने प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्व, कोई संबंध आदि नहीं, केवल प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्व। तो संसर्ग परक वाक्य में भी तो प्रातिपदिक अर्थ आया, लेकिन कह देने प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्व, न कि संसर्ग। जैसे कश्चंद्र बताया ना, कल बता दिया था, कश्चंद्र तो मतलब प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, वहाँ प्रकर्ष और प्रकाश ये सब बताने में तात्पर्य नहीं केवल चंद्र को बताना है, आदमी चंद्र को जानना चाहता है, तो कोई संसर्ग बताने में तात्पर्य नहीं है, पिंड को जानना चाहता है। यही अथवा यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता, यानी प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्व। देखो इसी के आगे दे रहे प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम वा, पहला तो लक्षण कर दिए कि संसर्गा नवगाही यथार्थ ज्ञान हेतुत्वम, यही है अखंडार्थत्वम। अथवा प्रातिपदिकार्थता तत्प्रातिपदिकार्थता, मतलब प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम वा अखंडार्थत्वम। प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्व, कोई जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी ये सब कुछ छोड़ करके किसी भी प्रकार के संसर्ग को से रहित प्रातिपदिक अर्थ मात्र में तात्पर्य होना, यही अखंडार्थत्व है। तो शुद्ध वहाँ तत्व का ही बोध होता है। इति चतुर्थ पादार्थ, श्लोक का चतुर्थ पाद का ये अर्थ हुआ। आगे देखिए, तच्च प्रत्यक्षं पुनर्द्विविधम, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान बताया गया उसी को अब एक अवान्तर भेद से, अन्य प्रकार से, कई प्रकार से विभाग किया जाता है ना, अन्य अवान्तर अन्य प्रकार से भेद कर रहे हैं। साक्षी दो प्रकार का, इसलिए साक्षी के भेद से उसको दो प्रकार दिखा रहे हैं। तच्च प्रत्यक्षं पुनर्द्विविधम, वह प्रत्यक्ष पुनः दो प्रकार का है, जीव साक्षी ईश्वर साक्षी। जैसे वैसे उन्होंने शिखामणि में तो
जीव साक्षी मतलब जीव साक्षी जन्य ज्ञान। यहाँ भी टीका में दिखाए है, शिखामणिकार ने तो सीधा कर दिया साक्षी जन्य, साक्षी पद जो है तज्जन्य परम। दूसरी पंक्ति में यहाँ दिए यत्तु साक्षी पदम तज्जन्य परम तथा च जीव साक्षी जन्यम ईश्वर साक्षी जन्यम। जीव साक्षी से जन्य, ईश्वर साक्षी से जन्य, ये दो प्रकार के ज्ञान है, ऐसा कुछ लोग शिखामणिकार मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि तन्नोपादेयम। देखो धर्मराजा धुरंधर ने एक ग्रंथ को लिखा, उनके पुत्र जो शिखामणि लिखे हैं उन्होंने ही कई जगह खंडन कर दिया है ना। उन्हें पिताजी लिखे तो मतलब इससे मतलब नहीं पिताजी लिख रहे कौन लिख रहा है, वो उनको ठीक नहीं लगा तो उन्होंने खंडन किया। और ये जो टीका है ना सुबोधिनी, कौन से अर्थ दीपिका, ये वह उनका भी खंडन करके फिर वेदांत परिभाषाकार वाले मत को स्थापित किए। देखो यहाँ भी दे दिए दूसरी पंक्ति में, यत्तु साक्षी पदम तज्जन्य परम तथा च जीव साक्षी जन्यम ईश्वर साक्षी जन्यम इति द्विविधम इत्यर्थ इति केचित। केचित मतलब शिखामणिकारा तन्नोपादेयम, बोले उसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान से चैतन्य रूपत्व प्रतिपादनात्। ज्ञान मतलब चैतन्य रूप प्रतिपादन किया, साक्षी भी तो चैतन्य रूप ही है, इसलिए यहाँ पे जीव साक्षी ईश्वर साक्षी रूपी जो ज्ञान है ना, चैतन्य रूप ज्ञान है, तो जीव साक्षी ईश्वर साक्षी। तत्र जीवो नाम, जीव किसे कहते हैं? जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम। जीव किसे कहते हैं? जीव है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं, प्रमाता कहते हैं। जिसे प्रमाता कहा गया ना वही जीव है। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्य प्रमात्री चैतन्य वही जीव है। और तत्साक्षी, उसका साक्षी जीव साक्षी किसे कहेंगे? तत्साक्षी तो अंतःकरणोपहितम चैतन्यम, अंतःकरणोपहित चैतन्य। फिर बोले अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणोपहित चैतन्य में क्या अंतर आया? अवच्छेदक और विशेषण उपाधि, इन दोनों में क्या अंतर है? अवच्छेदक होगा तो अवच्छिन्न होगा, उपाधि होगा तो उपहित होगी। तो वही कह रहे हैं अंतःकरण, इसी को बता रहे हैं कि दोनों में भेद क्या हुआ। अंतःकरण से विशेषणत्व उपाधि द्वाभ्याम अनयोर भेद। जब अंतःकरण विशेषण बनेगा चैतन्य के लिए तो उसकी संज्ञा पड़ गई क्या? जीव प्रमाता। और जब अंतःकरण उपाधि आया, मतलब देखो क्या है कि उपाधि का ये सब भेद दिखाएंगे आगे, स्वयं ही दे रहे हैं। तो जब अंतःकरण विशेषण बना, जैसे नीलम उत्पलम, वहाँ नील रंग विशेषण बन गया। उत्पल में अनुगत है, नील को अलग से नहीं दिखा सकते, अनुगत है, तो नीलम उत्पलम वो विशेषण हो गया। लेकिन उपाधि क्या है? जैसे घट के भीतर आकाश, आकाश का घट के साथ संबंध नहीं है क्योंकि आकाश बहुत सूक्ष्म है, तो भी घट रूपी उपाधि को लेकर के आकाश परिच्छिन्न दिख रहा है, इसलिए कह देंगे घटावच्छिन्न आकाश। तो घट वहाँ क्या बन गया? उपाधि, विशेषण नहीं, क्योंकि आकाश सूक्ष्म होने की वजह से उसका संबंध नहीं है। तो उपाधि मतलब क्या है? कार्य का की अनुगति उपाधि में नहीं, उपाधि जो होगी ना कार्य में अनुगत नहीं होती। और जो है विशेषण का तो कार्य में अनुगति होती है। उत्पल को लाओगे तो विशेषण भी आएगा, ठीक है, किंतु उपाधि का इस कार्य में अनुगति नहीं होती। हाँ, इस तरह से समझना। तो वही कह रहे, देखो अंतःकरण जब विशेषण बना तो चैतन्य की क्या संज्ञा हो गई? प्रमाता चैतन्य जीव हो गया। और अंतःकरण जब उपाधि बना तो चैतन्य की साक्षी संज्ञा हो गई। अंतःकरण से विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर भेद। अंतःकरण में विशेषणत्व और उपाधित्व को लेकर के इन दोनों ही चैतन्यों में भेद आ गया। वास्तव में तो दोनों एक ही है, भेद नहीं है, लेकिन विशेषणत्व और उपाधित्व को लेकर के दोनों में ही भेद हो गया। क्या कह रहे हैं? एक बार प्रमाता और साक्षी, क्योंकि बार बार आता है। हाँ चलो, जब विशेषण बनेगा अंतःकरण तो हो जाएगा प्रमाता। पहले से ही बार बार आता है, फिर और मैं भी बार बार बोलूं। चलो देखो, तत्र है उन दोनों के बीच में जीवो नाम अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्य। जीव किसे कहते हैं? नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में आता है। जीव इस अर्थ में प्रसिद्ध, अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया जीव यानी प्रमाता।
और अंतःकरणोपहित चैतन्य हो गया साक्षी, जीव साक्षी। तत्साक्षी तो अंतःकरणोपहित चैतन्य, तो अंतःकरण जहाँ विशेषण बना तो प्रमाता हो गया, जीव हो गया। और जब अंतःकरण साक्षी उपाधि बना तो इसी वही चैतन्य क्या हो गया, साक्षी। उपाधि को कैसे समझाएगा? अब आ रहा है ना, यही सब बता रहे हैं ना, स्वयं बता रहे, आगे आ रहा है, लक्षण सब आ रहा है, वो याद भी करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए तब अच्छे से मालूम पड़ेगा, तब जब याद करना पड़ेगा। तो अंतःकरण से विशेषण उपाधित्वाभ्याम अनयोर भेदा। देखो अब आगे आ रहा है, विशेषणम च कार्यान्वयी व्यावर्तकम, जो कार्य में अनुगत हो और व्यावर्तन करे। जैसे नीलम उत्पलम, कार्य में अनुगत है कि नहीं, उत्पल में अनुगत है, और अन्य उत्पल से अलग करके दिखाएगा कि नहीं। सफ़ेद उत्पल को थोड़ी, जब कहे नीलम उत्पलम आने, तो श्वेत उत्पल को नहीं लाया जाएगा, रक्त उत्पल को नहीं लाया, नील उत्पल, काले काले जो नील रंग का उत्पल होता है उसको लाना। तो विशेषणम च कार्यान्वयी व्यावर्तकम, विशेषण क्या होता है, कार्य में जो अनुगत है, कार्य में जिसका अन्वय हुआ है, संबंध हुआ है। और जो व्यावर्तक है, व्यावर्तक मतलब अलग करके दिखाना, भेदक हो, व्यावर्तन करे, व्यावृत्ति करे, भेदक हो, भेद करे। हाँ, और वर्तमान भी होना चाहिए, ये भी समझ लेना, वर्तमान रहते हुए कार्य में अनुगत हो और व्यावर्तक हो। उपाधिश्च कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च, उपाधि कहते जिसका कार्य में अनुगत अन्वय न हो और जो व्यावर्तक हो, वर्तमान हो और व्यावर्तक हो। वर्तमान रहते हुए कार्य में तो अनुगत न हो किंतु व्यावर्तक अलग करके दिखाए, उसे क्या कहेंगे, उपाधि। देखो रूप विशिष्ट हो, या नीलम उत्पलन तो उदाहरण दे दिए, वो विशेषण है। और घटावच्छिन्न आकाश, तो घट क्या हो गया, उपाधि, क्योंकि आकाश बहुत सूक्ष्म है। और यहाँ देखिए उदाहरण दे रहे, रूप विशिष्टो घटो अनित्य इत्यत्र, रूप विशिष्ट घट अनित्य है। इत्यत्र रूपम, रूप घट में क्या बनेगा, विशेषण, क्योंकि घट को छोड़ करके थोड़ी रहेगा अलग से, घट के साथ उसका संबंध है। रूप तक कब तक रहेगा घट में, जब तक घट रहेगा, बिना रूप के थोड़ी घट रहेगा, रूप रहेगा, इसलिए वो विशेषण हो गया, संबंध है ना। और कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभ श्रोत्र, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है, नैयायिक लोग उसको श्रोत्र इंद्री मानते हैं। तो श्रवण इंद्री आकाश रूप है कि, लेकिन हर जगह आकाश नहीं, आपके सामने जो आकाश है वो ये श्रोत्र इंद्री है क्या। कर्ण सस्कुली के भीतर जो है, जो मालपुआ पूड़ी जैसा है मालपुआ, इसके भीतर जो आकाश है ना, इसको नभ कहेंगे। तो इसलिए कर्ण सस्कुली क्या हो गई, श्रोत्र इंद्री के लिए उपाधि, वो आकाश के लिए, आकाश के लिए उस कर्ण सस्कुली के भीतर जो आकाश आया, तो कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न नभ क्या हो गया, श्रोत्र इंद्री। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभ श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण सस्कुली उपाधि ही, कर्ण सस्कुली क्या हो गई, आकाश के लिए उपाधि हो गई। ऐसे घटावच्छिन्न आकाश, पटावच्छिन्न आकाश, ये सब। अयमेव उपाधि नैयायिक परिचायक इति उच्यते, इसी उपाधि को नैयायिकों ने परिचायक शब्द से भी कहा है, परिचय करा देती है, अलग करके दिखा देती है। वास्तव में कार्य में इसकी अनुगति नहीं होती, कार्य के साथ अन्वय नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो अब यहाँ देखिए आगे, हाँ, प्रकृति च अंतःकरण से जड़तया। अब यहाँ ये सब थोड़ा टीका में दिए है कि साक्षी को मानने की आवश्यकता क्या है, साक्षी को क्यों माना जाता है, अलग से आप साक्षी को क्यों मानते हैं। तो अलग से इसलिए जैसे कोई घटना है, जैसे चार आदमी लोग लड़ रहे हैं, आपस में हाथापाई किए हुए हैं, बाद में उनसे पूछोगे तो सब अपना अपना पक्ष लेंगे कि नहीं, कोई निष्पक्ष भाव से बताएगा क्या कि गलती मेरी ही थी, गलती मेरी थी, ऐसा कोई बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। हाँ, एक आदमी अगर साइड में खड़े होके देख रहा है, हाँ, किसी का पक्ष लेने वाला नहीं है, तो सही सही बात बता सकता है कि गलती किसकी थी, किसने पहले शुरुआत की है, ये वो साइड में रहने वाला बता सकता है। जो आपस में उसी में घुल मिल गया है वो बता सकता है, नहीं बता सकता। ऐसे ही जो प्रमाता है ना, वो वृत्तियाँ बदल रही है, अंतःकरण भी इसलिए परिणमित हो रहा है, वृत्ति बदल रही है।
तो वृत्तियों के साथ में ये प्रमाता भी समझ लो, ये प्रमाता भी बदल रहा है अलग अलग। तो इसलिए वह हर एक घटना का स्मरण कर सकता है क्या? अनुभव करे तो स्मरण करे। इसलिए एक साक्षी अलग से मानना पड़ेगा जो सभी घटनाओं का प्रकाशन कर रहा है। तो स्मरण जो है, हाँ, तो स्मरण के लिए मानना पड़ेगा। देखो यहाँ टीका में सब दिए है। हाँ, ये टीका में से इसका टीका जो है साक्षी की जरूरत को बताए, इसलिए इस टीका लेना भी जरूरी है यहाँ की, है ना। ये सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। देखो, ननु अस्तु कर्ण सस्कुल्यादेर उपाधित्वम, कर्ण सस्कुली आदि को तो उपाधि मान लो, चलो ठीक है। अंतःकरण से तत्वम प्रयोजन शून्यम, अंतःकरण में उपाधित्व मानना ये तो प्रयोजन से रहित, इसका क्या प्रयोजन है? कोई फल नहीं है। नहीं प्रमाता विषय भाषणाय स्वसाक्षिणम अपेक्षते, प्रमाता जो है विषय के प्रकाशन करने के लिए साक्षी की अपेक्षा नहीं करता। हाँ, चक्षुरादि जन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य नयो विषय प्रकाश संभवत, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये पूर्व पक्षी कहेगा, क्योंकि वो कहा कि चक्षुरादि से वृत्ति उत्पन्न हुई, अंतःकरण की वृत्ति, उस वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा ही, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य, उस प्रमाण चैतन्य के द्वारा ही विषय प्रकाश संभवत, विषय का प्रकाशन हो जाएगा। तो साक्षी की क्या आवश्यकता है? साक्षी की कोई आवश्यकता प्रतीत तो नहीं हो रही है। इत्याशंक, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके यहाँ सिद्धांती उत्तर दे रहा है। देखिए, अंतःकरण से जड़तया, अंतःकरण जड़ है कि चेतन है? जड़ है। जड़ होने की वजह से विषय भाषकत्व योगात, विषय प्रकाशकत्व अंतःकरण में आएगा? नहीं आ पाएगा, विषय का भाषक नहीं हो सकता। और वृत्ति नाम नानात्वेन, और वृत्तियाँ कोई एक नहीं हो तो हर क्षण बदल रही है, अलग अलग घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति अलग। जैसे महाराज जी पाठ चला रहे हैं, अब बराबर एकाग्रता नहीं है, फिर गया काम, पंक्ति जो है छूट जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि पंक्ति तो बदल रही है, अलग अलग शब्द आ रहे हैं, तो वृत्ति बदल रही है कि नहीं? एकदम स्पष्ट मालूम पड़ रहा है। भाई कोई शब्द घट बोले तो घटाकार वृत्ति बनेगी हमारे अंदर, पट बोलेंगे तो पटाकार वृत्ति बनेगी। तो वृत्तियाँ तो बदल रही हर क्षण। इसलिए वृत्ति नाम नानात्वेन तद अवच्छिन्न चैतन्य से आप अनेकतया, उन अलग अलग वृत्तियों से अवच्छिन्न जो प्रमाण चैतन्य एक है क्या? एक नहीं, अनेक हो गया। इसलिए समस्त विषयानुसंधातृत्व अनुपपत्ति है ना। वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा समस्त विषय का अनुसंधान स्मरण हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य वो बदल रहे, अलग अलग हो रहे। प्रमाण चैतन्य भिन्न भिन्न हो रहा है कि नहीं? हाँ, मालूम पड़ रहा है ना, प्रमाण चैतन्य बदल, क्योंकि वृत्ति बदल रही है तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भी अलग अलग हो रहा है। और फिर बोले प्रमाता को लेकर के अनुसंधान हो जाए, बोले प्रमातुश्च अंतःकरणावच्छिन्नत्वेन, प्रमाता तो स्वयं अंतःकरणावच्छिन्न है, स्वयं अंतःकरण से विशिष्ट है। तो जो स्वयं अंतःकरण विशिष्ट है वह जो है विषय अनुसंधान कर सकता है क्या? स्वयं अंतःकरण भी वो शुद्ध स्वयं नहीं कर सकता। जैसे स्वयं झगड़ा कर रहा है तो कोई स्मरण करके बताना, अलग से बताना पड़ेगा कि किसने क्या किया है, इसलिए वो उसी में लिप्त है ना, तो स्वयं बता नहीं सकता। तो प्रमातुश्च अंतःकरणावच्छिन्नत्वेन विषयानुसंधानार्थम, इसलिए विषयों के अनुसंधान करने के लिए तो प्रतिक्षण उत्पन्न होकर नष्ट हो रही वृत्तियाँ, इसलिए संपूर्ण विषयों का अनुसंधान तो वृत्ति के माध्यम से तो नहीं हुआ। और हाँ, तो यहाँ बता रहे कि प्रमातुश्च अंतःकरणावच्छिन्नत्वेन विषयानुसंधानार्थम अन्यापेक्षत्वात्, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, इन विषयों का अनुसंधान करने के लिए एक अलग से कोई चैतन्य चाहिए, नहीं तो तीनों कालों के विषयों का अनुसंधान प्रमाता के द्वारा नहीं हो सकता। भाई जैसे अभी हम जो है प्रमाता अभी हम देख रहे हैं, तो त्रैकालिक जो है वो घटनाओं का कैसे अनुसंधान होगा? इसी के द्वारा नहीं हो सकता। प्रमाता तो अंतःकरण से विशिष्ट है, इसके द्वारा अनुसंधान हो नहीं सकता। इसलिए वही करे तद अन्विता से ब्रह्मा भिन्न से साक्षिण, इसलिए प्रमाता से संबद्ध जो ब्रह्म से अभिन्न साक्षी, उसकी आवश्यकता है। विषयों का स्मरण करने के लिए साक्षी को अलग से मानना ही पड़ेगा। इसलिए तद उपाधित्वम अंतःकरण से अवश्यम अभ्युपेयम, इसलिए उस
साक्षी के उपाधित्व अंतःकरण में अवश्य मानना पड़ेगा, यानी अंतःकरण रूपी उपाधि को लेकर के वही चैतन्य क्या हो गया, साक्षी। इत्याशय न प्रकृति, देखो प्रकृति च अंतःकरण से जड़तया, प्रकृति विषय में, प्रकृति में जो विचार चल रहा है उसमें अंतःकरण तो जड़ है, इसलिए विषय भाषकत्वा योगेन, विषय का प्रकाशक हो नहीं सकता, इसलिए विषय भाषक चैतन्योपाधित्वम, विषय भाषक जो चैतन्य उसकी उपाधि हो जाएगा। तो इसलिए उस उपाधि से विशिष्ट, उस उपाधि वाले चैतन्य को क्या कह देंगे, जीव साक्षी। अयम च जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना, यह जो जीव साक्षी अंतःकरण अनेक है, इसलिए अंतःकरणोपहित चैतन्य भी कितने हैं, अनेक है। जैसे घट अनेक है तो घटावच्छिन्न चैतन्य भी घट उपाधि के अंतर्गत आएगा, आकाश भी अनेक फिर ले लेंगे, भले आकाश स्वरूपतः एक है किंतु उपाधि के अंतर्गत आया अलग अलग है। ऐसे अंतःकरण अनेक होने से जो जीव साक्षी है प्रत्यात्मम नाना, प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग साक्षी है, क्योंकि एकत्व है। अगर साक्षी को एक ही मानोगे तो मैत्रावगते चैत्रसापि अनुसंधान प्रसंग, मैत्र ने जिसको जाना है चैत्र को भी उसका स्मरण हो, मैत्र ने अनुभव किया, अब साक्षी तो एक ही है, आगे चैत्र को भी स्मरण होना चाहिए, लेकिन मैत्र ने अनुभव किया है तो मैत्र को ही स्मरण होगा, चैत्र को नहीं होगा। इसलिए ये साक्षी तो नाना ही मानना पड़ेगा। इसलिए विषयों का अनुसंधान जो प्रमाता है, भूत भविष्य वर्तमान, इन सभी विषयों का अनुसंधान नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो स्वयं अंतःकरण से विशिष्ट है, विशिष्ट है, वो निरपेक्ष है ना, हो करके अनुसंधान नहीं कर पाएगा। इसलिए उसी प्रमाता से संबंधित एक साक्षी अलग से मानना पड़ेगा, ब्रह्म से जो अभिन्न है ऐसा साक्षी ये मानना पड़ेगा। तीती इसी ऐसे यहाँ बता दिए। चलिए देखिए आगे, हाँ आगे ईश्वर साक्षी। ईश्वर साक्षी क्या है, ईश्वर साक्षी तो मायोपहितम चैतन्य, माया से विशिष्ट चैतन्य को कहते हैं ईश्वर, और माया वही माया उपाधि बन गई तो उसे क्या कहेंगे, ईश्वर साक्षी है ना, ईश्वर साक्षी। ईश्वर साक्षी तू शब्द पूर्व से विलक्षणता को बताने के लिए, मायोपहितम चैतन्य में ईश्वर साक्षी, तच्च एकम, वह ईश्वर साक्षी कितना है, एक ही है। क्यों, क्योंकि तद उपाधिभूत माया या एकत्वाद, उसकी उपाधि जो माया है वह एक ही है। इंद्रो माया भी पूर्व रूपयते, इंद्र जो परमात्मा, यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ लेना परमात्मा, इंद्र का मतलब वो देवराज इंद्र नहीं लेना, इंद्र यानी परमात्मा, इंद्रिय ऐश्वर्य से इंद्र शब्द बनता है, ऐश्वर्यशाली जो है। इंद्रो माया भी पूर्व रूपयते, इंद्र जो परमात्मा माया से के द्वारा, माया की अनेक शक्तियों के द्वारा, पूर्व रूप यानी बहुरूप सन यते प्रकाशते, नाना रूप होकर के प्रकाशित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। इत्यादि श्रुतो माया भी रीति बहुवचनस्य, इत्यादि श्रुति में जो माया भी बहुवचन आया ना, वो मायागत शक्ति विशेषाभिप्राय है, मायागत शक्तियों को लेकर के बहुवचन। माया तो एक ही है किंतु मायागत जो शक्तियाँ है वो शक्ति कितनी है, सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, निग्रह शक्ति, अनुग्रह शक्ति, पालन संहार शक्ति, शक्तियाँ अनेक है ना, तो अनेक शक्तियों को लेकर के माया भी बहुवचन प्रयोग हो गया। माया भले एक ही, अथवा तीन गुण, माया में गुण कितने हैं, तीन है, तीन गुणों को लेकर के बहुवचन हो गए। तिथि बहुवचन से मायागत शक्ति विशेषाभिप्रायतया, मायागत शक्ति विशेष के अभिप्राय वाला वह बहुवचन है, इसलिए मायागत सत्व रजस तमो रूप गुणाभिप्रायतया वह, अथवा माया में होने वाले सत्व रज तमो गुण के अभिप्राय वाला बहुवचन हो सकता है। माया में अनेक शक्तियों को लेकर के बहुवचन का सामंजस्य कर सकते हो, अथवा माया के तीन गुणों को लेकर के बहुवचन में सामंजस्य कर सकते हो। माया तो एक ही है, उपपत्ति है, इस तरह से हो गया। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात माइनम तो महेश्वरम, माया को तो प्रकृति जानो, और माया का जो अधिपति है वह क्या है, महेश्वर है। श्वेता शतरोपनिषद में आया है। तो इसलिए माया एक वचन आया कि नहीं यहाँ पे, इसलिए माया एक ही है। और भी देखिए श्रुतियाँ कह रही है, श्वेता शतरोपनिषद 4-5, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुसमाड़ो नु श्वेते जहाँ तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजा यानी जो न जायते थी, अजा जो जन्म आदि से रहित है,
अनादिकालीन है, एक ही है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल और कृष्ण रूप वाली, लोहित यानी रजोगुण, लाल का अर्थ है यहाँ रजोगुण लेना, शुक्ल का अर्थ लेना सत्वगुण, और कृष्ण का अर्थ लेना तमोगुण। तो लोहित टीका में दे दिए सब, लोहित शुक्ल कृष्णा में रज सत्व तमोमयीम दे दिए ना, चौथी पंक्ति, रज सत्व तमोमयीम, चौथी पंक्ति देखना। तो ऐसी जो 3 गुण वाली है माया, जो कि बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा, बहवी स्वरूपा प्रजा सृजमानम, जो बहुत सी समान रूप वाली प्रजा को बनाती है। माया त्रिगुणात्मक है, पूरा का पूरा संसार क्या है, त्रिगुणात्मक नहीं है। इसलिए अपने समान रूप वाली प्रजा को बनाने वाली, सृष्टि को बनाने वाली बहुत सी प्रजा, सब पूरा त्रिगुणात्मक जगत। हाँ, तो इस तरह से बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा, जो बहुत त्रिगुणात्मक समान रूप वाले ना, त्रिगुणात्मक बहुत सी प्रजा को पदार्थों को बनाने वाली है। ये हो गई माया। तो यहाँ भी एक वचन आएगा नहीं, अजाम एकाम, जो अजा है, जिसकी उत्पत्ति नहीं अनादिकाल से है, एक है, 3 गुणा त्रिगुणात्मक है, जो है अपनी जैसी त्रिगुणात्मक जगत को बनाने वाली है। ये तो हो गए माया। अजो एको जो समाड़ोनु सेते, उसी माया को एक अजन्म, अज परमात्मा आत्मा, एक जो है जो समाड़ोनु सेते, उसका सेवन करता हुआ विद्यमान रहता है, उसके साथ तादात्म्य अपन्न करके स्थित हो जाता है, यानी जीव भाव की प्राप्ति कर लिया है, माया से मोहित हो गया है, तादात्म्य अपन्न होकर के जीव भाव की प्राप्ति कर लिया है। और एक दूसरा जो है जहाँ तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य, दूसरा एक अज आत्मा, जिसने जो है विवेक की प्राप्ति, विवेक आदि की प्राप्ति करके माया से अपने आप को अलग कर लिया, तो माया को उसने छोड़ दिया, माया और माया के कार्यों को छोड़ दिया। जहाँ तेनाम भुक्त भोगाम अजन्य, ये नाम मायाम अज अन्य अज, एक अन्य अज आत्मा, दूसरा कोई आत्मा, जीवात्मा, जो इसने के ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करके इस माया को क्या कर दिया, छोड़ दिया। भुक्त, सारे भोग प्राप्त कर लिए, कृत कृत्य हो गया ना, सारे को भुक्त भोग, कृत कृत्य, सारे कर्तव्य कर लिए, सारा भोग भोग लिया ज्ञानी ने। अब कोई भोग भोगना बाकी नहीं रहा, कुछ करना बाकी नहीं रहा। तो ऐसा जो अन्य अज है, आत्मा है ज्ञानी, जिसने की माया को छोड़ दिया, इस तरह से वहाँ आया। तो वहाँ पे इस श्रुति में भी माया में एक वचन आया, अजाम एकाम, एक वचन आया, इसलिए माया एक ही है। और भी एक दे रहे हैं, कोई स्मृति वाक्य है, तरत अविद्याम वितताम हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। यस्मिन् हृदि निवेशिते, यस्मिन् परमात्मनि हृदि निवेशिते, जिस परमात्मा के हृदय में आरूढ़ हो जाने पर, वृत्त्यारूढ़ हो जाने पर, अखंडाकार वृत्ति में आरूढ़ हो जाने पर योगी वितताम अविद्याम तरत, विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, माया को पार कर जा। विद्या माया, अविद्या और माया में एक समान अधिकरण है, इसलिए विद्या और माया में एकत्व ही है, दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। हाँ, थोड़ा सा गुणों को लेकर के भेद कर लेते हैं। तो जिस परमात्मा के हृदय में आ जाने पर, मतलब वृत्त्यारूढ़ हो जाने पर, योगी विस्तृत अविद्या रूपी माया को पार कर जाता है। तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः, उस अमेय जो प्रमाणों का विषय नहीं, उस परमात्मा को, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। जिस परमात्मा के वृत्त्यारूढ़ होने पर योगी विस्तृत माया को पार कर जाता है, उस अमेय परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। तो यहाँ भी देखो मायाम एक वचन आया कि नहीं, इसलिए माया एक ही है। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बले न, इत्यादि श्रुतियों में और स्मृतियों में एक वचन के बल से लाघवानुगृहीतेन, जो कि लाघव से अनुगृहित है, एक मानने में लाघव है, अनेक मानोगे तो गौरव है, इसलिए लाघव से अनुगृहित एक वचन के बल से, एक वचन आया और लाघव रूपी तर्क भी है, एक मानोगे तो लाघव है, अनेक मानने में गौरव होता है,
इसलिए मायाया एकत्वम निश्चीयते। इसलिए इत्यादि श्रुतियों स्मृतियों में एक वचन के बल से माया में एकत्व माना जाता है, यानी माया एक ही है, माया अनेक नहीं है। ततश्च तद उपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी, इसलिए उस माया से उपहित चैतन्य हो गया कौन? ईश्वर साक्षी। तच्च अनादि, वह ईश्वर साक्षी कब से है? अनादि काल से, क्योंकि तदुपाधिर माया या अनादित्वात्, क्योंकि उसकी उपाधि जो माया है वह अनादि है। और मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर, जो माया से विशिष्ट है, माया विशेषण बन गई तो उसी को ईश्वर कह देते हैं, जो कि जगत की सृष्टि कर रहा है, स्थिति कर रहे, संहार कर रहे। माया विशेषणत्व ईश्वरत्वम उपाधित्वे साक्षित्वम, माया जब विशेषण बन गई इस चैतन्य में तो उसमें क्या आया? चैतन्य में ईश्वरत्वम। और माया जब उपाधि बन गई तो चैतन्य में क्या आ गया? साक्षित्वम। तो माया विशिष्ट में माया विशेषणत्व ईश्वरत्वम। कैसे ईश्वरत्वम? चैतन्य से। चैतन्य जो है, माया जब विशेषण बनी तो चैतन्य क्या हो गया? ईश्वर। और माया जब उपाधि बनी तो चैतन्य क्या हो गए? साक्षी। इसलिए चैतन्य से ऐसा षष्ठी ले लेना। माया विशेषणत्वे चैतन्य से ईश्वरत्वम और माया उपाधित्वे चैतन्य से साक्षित्वम। इति ईश्वरत्व साक्षित्वयोर भेद, इस प्रकार से ईश्वरत्व और साक्षित्व में भेद आया विशेषणत्व और उपाधित्व को लेकर के। माया जब विशेषण बनी तो चैतन्य को ईश्वर कहा गया, माया उपाधि बनी तो चैतन्य को क्या कहा गया? साक्षी। जैसे अंतःकरण विशेषण बना तो चैतन्य को जीव कहा गया, प्रमाता कहा गया, और अंतःकरण उपाधि बना तो चैतन्य को साक्षी कहा गया, जीव साक्षी कहा गया। बस ऐसे ही यहाँ पे लेना। न तो धर्मिणो ईश्वर साक्षिणो हो, धर्मी जो ईश्वर साक्षी में भेद नहीं है, उसमें जो धर्म आए ईश्वरत्व और साक्षित्व, वो माया को लेकर के ईश्वर, विशेषण को लेकर के ईश्वरत्व आ गया, तो माया उपाधि बनी तो साक्षित्व आ गया। वास्तव में चैतन्य तो एक ही है, उसमें धर्म अलग अलग है। अरे भाई, एक आदमी भोजन पकाने लग गया, पाचक हो गया, गाड़ी चलाने लगा, चालक हो गया, तो आदमी बदल गया क्या? आदमी नहीं बदला, बल्कि उसके धर्म जो उपाधि को लेकर के, अलग अलग उपाधि को लेकर अलग अलग धर्म आए। ऐसे यहाँ पे भी समझना, वास्तव में चैतन्य एक ही है, क्योंकि माया, फिर भी माया जब उपाधि बनी तो इसमें साक्षित्व आ गया, और माया विशेषण बनी, तो माया विशिष्ट हो गया, इसीलिए तो उसके अंदर सब धर्म आ गए। इसलिए तो उसके में मानेंगे ना, ईश्वर मानेंगे, जगत की सृष्टि करने वाला, स्थिति के सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन वास्तव में उपाधि बनी तो कोई धर्म नहीं उसमें, केवल साक्षी है सबका। इस तरह से हमारी सभी क्रियाओं का साक्षी है, सभी के सभी जीवों का साक्षी हो, ईश्वर साक्षी हो गया, इसमें कोई धर्म नहीं। सच परमेश्वर एकोपी, वही परमेश्वर एक ही है, लेकिन अनेक नाम हम लोगों ने दे दिया है। सोपाधिभूत माया निष्ठ, ईश्वर की उपाधिभूत जो माया, माया में रहने वाले सत्व रजस तमो गुण भेदे न, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के भेद से ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यताम लभते। ब्रह्म विष्णु महेश्वर शब्दवाच्यता, यानी रज प्रधान मायावच्छिन्न चैतन्य को क्या कहेंगे? याद है, ब्रह्मा। रजोगुण से सृष्टि करेंगे और तमोगुण से संहार, सत्वगुण से पालन। इसलिए रज प्रधान मायावच्छिन्न चैतन्य को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा जी। तमा प्रधान मायावच्छिन्न चैतन्य को महेश्वर, शिव जी। और सत्व प्रधान मायावच्छिन्न चैतन्य को विष्णु। देखो, एक ही ईश्वर है, उपाधिभूत माया में रहने वाले रजस तमो, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन शब्दवाच्य हो गए। एक होने पर भी तीन शब्दवाच्य हो गए, इसलिए अलग अलग ले लीजिए। इसलिए इसको लेकर के अलग अलग है, वास्तव में एक ही है। तो ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यताम लभते, इत्यादि शब्दवाच्यता को प्राप्त कर लेते। इसमें मैत्रेयी उपनिषद में सब आया हुआ है। देखो, मैत्रेयी उपनिषद में तीसरी पंक्ति से देख सकते हैं टीका में, अथ यो ह खलु वाव अस्य राजसो अंशः अंशो असौ योयम ब्रह्मा। इस माया का जो राजस अंश है वही ब्रह्मा जी है, मतलब उस राजस अंश विशिष्ट माया से
अवच्छिन्न हो गए ब्रह्मा जी। अथ यो ह खलु वाव अस्य तामसो अंशो असौ स योयम रुद्र, तामस अंश ही रुद्र है, तामस अंश से विशिष्ट रुद्र हो गए। अथ यो ह खलु वाव अस्य सात्विको अंशो असौ स योयम विष्णु रीति मैत्रेयोपनिषदि तथैव अवगते। मैत्रेयोपनिषद में इसी प्रकार से बताया गया है। इसलिए वह ईश्वर एक होने पर भी उपाधिभूत माया में रहने वाले रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को लेकर के अलग अलग शब्द वाच्यता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अलग अलग शब्दों के द्वारा कहे जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शब्दों से कहे जाते हैं। नानु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे, बोले ईश्वर साक्षी अनादि है क्योंकि माया भी अनादि है। माया उपाधि जब अनादि है तो ईश्वर साक्षी भी अनादि है। ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय इत्यादि न, उसने इक्षण किया, विचार किया। बहुश्याम, बहुश्याम का क्या अर्थ है? हाँ सही है। और प्रजाएय उत्पन्न हो जाओ, प्रजाएय में उत्तम पुरुष प्रयोग है। ये प्रजाएय आत्मनेपदी धातु है ना, विधिलिंग में बनेगा, विधिलिंग का है ना, विधिलिंग में प्रजाएय, प्रजाएय सर्ग लगाते जाएय, जाए इटोत, इटोत हो जाता है ना, इटोत। हाँ प्रजाएय मतलब मैं उत्पन्न हो, अहम प्रजाएय, अहम बहुश्याम। तदैक्षता, उस परमात्मा ने इक्षण किया। क्या इक्षण किया? बहुश्याम, अहम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, अहम प्रजाएय, मैं उत्पन्न हो जाऊं। इत्यादि ना सृष्टि पूर्व समय, ते जो इक्षण कर रहा है सृष्टि से पहले कर रहे, सृष्टि के बाद में? पहले कर रहे, बाद में नहीं। तो सृष्टि पूर्व समय परमेश्वर से आगंतुकम इक्षणम उच्यमानम, आगंतुक जो जन्य इक्षण है। भाई जब परमेश्वर अनादिकाल से है, ईश्वर साक्षी अनादिकाल से है, तो उसमें आगंतुक ये इक्षण कैसे बनेगा? जन्य इक्षण सृष्टि से पहले, वो तो अनादिकाल से, सृष्टि से पहले कैसे इक्षण बनेगा? आगंतुक, आगंतुक मतलब जन्य कार्य रूप जो इक्षण है, इक्षण उच्यमानम कथम उपपद्यते, क्योंकि इक्षण आदि ज्ञान स्वरूप। हाँ क्योंकि हाँ इक्षण तो ईश्वर साक्षी अनादिकाल से, इक्षण आगंतुक कैसे बनेगा? ना इक्षण में सृष्टि पूर्वकालीन तो कैसे है? सृष्टि से पहले, तो अनादिकाल से है। तो उच्चते, अब इसका समाधान देंगे आगे हम लोग नवमी को। कल अनाध्याय रहेगा है ना, कल अष्टमी है, परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।